देखिए आज पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव था और चुनाव आज सुबह से ही प्रारंभ थी और उसमें कुल 14 विद्यालयों में जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और वहाँ पर सभी जगह से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा पाया है। पटना विमेंस कॉलेज में जो सबसे अधिक छात्रों की संख्या थी, जिसमें 4000 के आसपास छात्रों की संख्या होना बताया गया था, वहाँ पर भी एक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुई है। और चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी मतगणना का प्रक्रिया जो है एक ही जगह हम लोगों ने कराया है। इसमें हम लोगों ने डिप्यूटेशन तरीके से किया था, जिसमें कि फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती थी और चुनाव पदाधिकारी भी अपने तरीके से उसको जो कि ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, उसको हर एक चीज़ को ध्यान रखा गया। किसी भी तरह के जो कन्फ्यूजन रहे हैं छोटे मोटे, उसको तत्काल दूर कर दिए गए थे। हम लोगों ने इसकी जो बंदोबस्ती की थी, इसकी लोकल जो थाना है उसको हम लोग बाहर रखा था, बाहर में उनको बंदोबस्ती कराई थी और उनके पदाधिकारी लगे थे जो कि हर एक जगह कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जिस पर कि हम लोग का नज़र उन लोगों पर नहीं रहा है। उन लोगों को कुल मिलाकर के इस तरह से व्यवस्था करी थी। इंटरनल भी मैनेजमेंट थी जो कि बूथ पर थी और मतगणना का जो कार्य चल रहे थे वहाँ पर थे। लगभग कुल मिलाकर के अभी 2:20 अभी हो रहे हैं रात्रि और अभी हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया है और लोगों को जो विजयी उम्मीदवार रहे हैं उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाद सबको यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने डिस्पर्स करा दिया है। कुल कितने लगभग पुलिस पदाधिकारी आप पुलिस बल की तैनाती? पुलिस पदाधिकारी और जो बल की जो तैनाती है, एक तो डिप्रेशन ऑर्डर से निकले हैं और एक हम लोगों ने आसपास जो थाने हैं उनके माध्यम से हम लोग लगाया है, क्योंकि आसपास थाने जो होते हैं वो लोकल चीज़ें को ज़्यादा अच्छे से जानकारी रखते हैं। तो ये कहना हम लोग कह सकते हैं कि सैकड़ों संख्या इसमें लगे हुए थे और उनको हम लोग तरीके से डिप्लॉयमेंट किया था और डिप्लॉयमेंट करने के पहले ही हम लोग डिटेल में ब्रीफिंग किया था कि करनी क्या है, कैसे इसको कंडक्ट करानी है, कहाँ कहीं। और कंडक्ट होने के बाद जब मतगणना प्रारंभ खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए, उसके बाद हमको क्या करनी है, किस तरीके से लोगों को लेके जाना है और कैंडिडेट के साथ में क्या स्थिति रहेगी, हम लोगों ने डिटेल में इसका डिस्कशन करी थी। चारों ओर एक घेराबंदी टाइप करके पूरी तरह से असामाजिक तत्वों पर अंदर घुसने से काबू पाया गया था। ये देखिए हम लोग ने कोई भी मतगणना होता है सेंटर, तो उसको हम लोग संवेदनशील मानते हैं और मतगणना जगह ही संवेदनशील होता है, इसलिए जो इसका एसओपी ही है कि उसको कम से कम जो 100 मीटर की जो दूरी है उससे हम लोग सबको आम जनों को दूर रखा जाए। हाँ, साथ में हम लोगों ने एक चीज़ जरूर व्यवस्था रखा है कि यातायात का कोई समस्या नहीं हो लोगों का, जिनका आसपास में घर है तो उनका भी हम लोगों ने आने जाने में कोई समस्या होने नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के यह एक इंटरनल व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा भी होगा कि हर जगह जो लोग उनके जुड़े हुए थे, तो निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व नहीं हो इसके लिए हम लोग फ्रिस्किंग भी कराई थी। थैंक यू।